वेलकम बैक। और एक बात जो हम भी करते रहते हैं, पाकिस्तान में भारत वाला हाल तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी अवामी टॉयलेट्स की कमी का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा होता है हमेशा। वैसे टॉयलेट्स होते भी हैं ना तो माशाल्लाह इस कदर गंदे होते हैं, दूर से पता चल जाता है यहाँ कोई टॉयलेट है, क्योंकि वो जो स्मेल होती है, देन यू डोंट इवन वांट टू गो क्लोज टू इट। अगर होते हैं तो वैसे तो होते ही नहीं है, और इसको बिल्कुल चेंज करने का अब किसी ने ठान ली है, और इसीलिए सलमान सूफी फाउंडेशन ने साफ बात प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद है उन इलाकों में अवामी बैतुल खला बनाना जहाँ बुनियादी सहूलतों की कमी है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी इलाके ऐसे हैं जब पब्लिक बाथ्स होते नहीं हैं, बाथरूम्स नहीं होते। कल कराची की ली मार्केट में पहला बैतुल खला कायम कर दिया गया और जिसकी कल ओपनिंग भी हुई है। ये सिस्टम काम कैसे करेगा, अब्दुल्ला और मेरे बड़े सवाल भी थे शुरू में, हम सोच भी रहे थे। साहब से ही जानेंगे who's joining us on a video link। बहुत शुक्रिया सलमान, आप बड़े अच्छे काम करते हैं, एक और उस फहरिस्त में इजाफा हुआ है। लेकिन अब मुझे ज़रा टेंशन शुरू हो गई है कि आप जितने काम करते आ रहे हैं उन पे फिर आप चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं कि वो जिस अंदाज में शुरू किए थे वो उसी तरह चले भी आगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि हमारा ये एक बहुत बड़ा पुराना प्रोजेक्ट का ख्वाब था जो कि कंप्लीट हुआ है, और दैट्स एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसकी मेंटेनेंस इज नंबर 1 इशू। इसीलिए हमने इसका नाम ही साफ बात रखा है कि साफ बात पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का मकसद ये है कि ये हमेशा साफ है, और हमारी डेडिकेटेड टीम है जो कि इसके ऊपर डिप्लॉय होएगी। तो ये इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह आपने पब्लिक टॉयलेट बना के छोड़ दिया जिसकी वजह से वो नहीं काम करते और गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे हर यूज के बाद हमारा जो प्रोफेशनली स्टाफ है जो कि ट्रेंड है वो जाके अंदर उनको क्लीन करेगा, उसको मेंटेन करेगा। और हमने स्पेशली जो, क्योंकि ये हार्टपेक ने डोनेट किए हैं, तो उसमें हम वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल यूज कर रहे हैं कि जिससे ये कोविड, पोलियो और इस तरह की तमाम इन्फेक्शन जो हैं वो खत्म की जाएंगी, ताकि जब लोग उनको यूज करें तो उनको एक साफ सुथरा और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। सो द स्टाफ विल बी, जो वहां पे डिप्लॉयड है, इट विल बी देयर जिस वक्त भी टॉयलेट ऑपरेशनल होंगे। उसके अलावा हमारा नंबर लोगों के पास अवेलेबल होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा कि आप उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यू कॉल अस और हम उसकी टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इतनी अच्छी सी चीज़ आपने बना दी है जो साफ भी है, लोग इसको आई एम अज्यूमिंग कि मुफ्त में यूज़ भी कर सकते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग देयर। मिसयूज़ भी हो सकता है बहुत, आपको पता है ना कि कोई स्पेस होती है इस किस्म की जगह, लोग किसी और काम के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो योर स्टाफ इज़ गोइंग टू बी देयर 24/7, तो उनकी नज़र भी होगी, सफाई भी होगी, और जो आवाम इसको यूज़ करना चाहती है वो मुफ्त में इसको यूज़ भी कर सकेगी। नहीं, इसकी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। इसकी एक फीस होगी जो कि लियारी के लिए हमने 10 रुपए रखी है और तारिक रोड झील पार्क के लिए 20 रुपए रखी है। बिकॉज कोई भी चीज, हमारा ये एक ट्रेंड रहा है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में हम कभी भी कोई चीज फ्री इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो अब्यूज होती है और उसको टेक केयर नहीं किया जाता। और इसी फीस के लिए, ये फीस जो है ये सिर्फ इसलिए है कि उससे हम उसकी सैनिटेशन वर्कर की ना सिर्फ सैलरी देंगे बल्कि जो हमने इसमें चीजें इस्तेमाल करनी है ताकि साफ और ये एक चीज इसको जो रखा जा सके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसीलिए हमारा स्टाफ जो है वो उसके सर्टेन जो आवर है, फॉर एग्जांपल तारिक रोड वाली चूंकि मार्केट 12 बजे खुलती है तो वो 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो ओपन रहेगा, और उसके बाद वो लॉक कर दिया जाएगा। और फिर सिक्योरिटी जो टीम है वो उसकी मेक श्योर करेगी कि वहां पे कोई इस तरह का वाकया ना हो। और ली मार्केट का जो लियारी का एरिया है वो सुबह 10 बजे से ऑपरेशनलाइज हो जाया करेगा और वो रात को 10 बजे तक उसकी ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, अब तो सलमान, आपने जाहिर है ये आपने इनिशिएटिव लिया, ये प्रोग्राम शुरू किया, इससे पहले आपने कुछ स्टडी की होगी। हम भारत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है। हमारे यहाँ टॉयलेट्स की क्या सूरत हाल है अवेलेबिलिटी की, पर्टिकुलरली ख़वातीन के लिए? और ये जो टॉयलेट्स आपने बनाए हैं ये सिर्फ ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड है या अलग-अलग है? कैन आई जस्ट ऐड टू दिस सलमान के, अगर बाकी मुल्कों से, हालांकि कंपैरिजन वैसे हमें तो करना नहीं चाहिए, लेकिन जापान वगैरह में देखें तो गवर्नमेंट ऐसे टॉयलेट्स जो हैं, ऐसे बाथरूम्स जो हैं वो बनाते हैं और चलाते भी हैं। आई गेस वी कांट कंपेयर विद दैट। इसमें सबसे पहले जो अब्दुल्ला का मैं क्वेश्चन जवाब दूं कि हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली, ये बिल्कुल आपने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक, कि हम 5 जो टॉप ममालिक हैं पूरी दुनिया में, जो हमारी रिसर्च थी, हम उन 5 ममालिक में हैं जहाँ पे ओपन डेफिकेशन होती है और जहाँ पे कोई प्रॉपर पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो साफ बात, पहला ऐसा प्राइवेटली मैनेज पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम है कि जिसको हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाना है, और इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकालें और अपने लोगों को एक क्लीन और प्रॉपर
टॉयलेट दें। अब हुमा का जो क्वेश्चन था कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये ट्रांसजेंडर्स, औरतों और मर्दों और डिसेबल्ड लोगों के लिए हमने इसको देख के डिजाइन बनाया। इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए एक रैंप है, औरतों का अलहदा सेक्शन है जिसमें डायपर चेंजिंग स्टेशन भी मौजूद है, मर्दों का अलहदा सेक्शन है जिसमें यूरिनल्स भी मौजूद हैं, और ये प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके साथ कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें कि हमारे पब्लिक टॉयलेट्स अनफॉर्चुनेटली फेल इसी होते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट जब उनको बनाती है तो वो एक तरह का फ्री रखती है या उसकी मेंटेनेंस नहीं रखती। ये हमेशा से आप लंदन चले जाएं, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, पेरिस चले जाएं, तो प्राइवेट कंपनीज को ही गवर्नमेंट ने आगे से आउटसोर्स किया होता है। दे चार्ज अ फी एंड दे कीप इट क्लीन। तो वही मॉडल हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने इसको स्टार्ट किया है हार्टविक के साथ। which makes perfect sense सलमान, because somebody जिसको वाकई ज़रूरत होगी वो ही पैसे दे के उसको यूज़ करना की ज़रूरत होगी तो जाएगा। जल्दी से बता दें कहाँ कहाँ आपने कितने ऐसे साफ बात हैं जो आपने मुल्क में फैलाने हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपके शो के तवज्जुह से बिल्कुल ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमारा गोल है कि हम पूरे पाकिस्तान में 2023 तक 500 पब्लिक टॉयलेट साफ बात लगाएं। 2 हमने कराची में कल स्टार्ट कर दिए हैं, 2 हमने लाहौर में 3 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इजाज़त दें तो एक फ़ोन नंबर है जिस पे लोग कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि कहाँ ज़रूरत है और वो उसको वहाँ पे बनाने में असिस्टेंस कर सकते हैं। सो दे कैन सिंपली कॉल आवर फाउंडेशंस नंबर इज 0308 293-5454। सो जहाँ पे भी आपको लगे कि इसकी जरूरत है और जहाँ पे आप चाहते हैं कि इसको आप वहाँ पे हमारी मदद करें, कॉज है मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सूफी। दिस इज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड और दे वांट टू यू नो आप किसी की जिंदगी में सहूलत दे रहे हैं, कितना बड़ा सवाब आपको मिलेगा। ये एक ह्यूमन नीड है, मतलब ये तो एक लग्जरी नहीं है। व्हेन यू हैव टू गो यू हैव टू गो। और बहुत ही अफसोस की बात है कि वी आर वन ऑफ दोस 5 मुल्क कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ के ओपन डेफिकेशन होती है, यानी बेचारे कोई प्राइवेसी नहीं होती। तो लिहाजा ये सलमान सूफी ने नंबर भी दिया, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 0308-293-5454। आप अगर किसी स्पेसिफिक जगह का आपको पता है कि वहाँ बिल्कुल ही कोई टॉयलेट नहीं है और कोई और जगह नहीं है एक्सेप्ट फॉर ओपन एयर में कर रहे हैं लोग, तो प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करें। पैसे डोनेट कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं जहाँ पर ये सेटअप कर सके, कुछ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर कंटेनर्स मेकशिफ्ट ही हैं, ये सारे इस तरह पक्की जगहों पे तो नहीं बनाए हुए, सो आप मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना ज़रा अपने कप्स अपने ग्लास में तो बचा के रखे हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हमारे जो अगले मेहमान हैं ये इसी पे हमला ना कर दे। और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं तो मैं भी कहीं इधर कर लेती हूं, तोड़ फोड़ना यहाँ शुरू हो जाए जनाब, क्योंकि वो हर जगह बैठ के कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये जो साहब है ना, ये एक्चुअली फ़ख्र पाकिस्तान में इन्हें कहता हूँ अब, क्योंकि जिस तरह से एकदम से ये मंजर हैं, काम तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हर शख्स का एक टाइम होता है ना, जिस तरह एकदम से अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनको पसंद किया जा रहा है, इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। हमें लग रहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने करना था वो तो पहले से कर रहे हैं रिकग्नाइज। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राशिद नसीम साहब की, और राशिद नसीम साहब के कारनामे तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। वैसे ये 1-2 हफ्ते पहले हमारे शो पे आए हुए थे, लेकिन अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, अपनी एक नन्ही सी बेटी के रिकॉर्ड के लिए आए हुए थे। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तब आपने मुझे क्यों नहीं इतना तफसील में बताया कि आप सब कुछ ये कर चुके हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इनकी नन्ही परी बेटी की इनकी बात होती रही। जनाब, जो लोगों का ख्वाब होता है ना, वो ये इन्होंने इनकी जिंदगी में इनका ख्वाब तो पूरा हो गया है। मार्शल आर्टिस्ट हैं राशिद नसीम, अब तक हेड क्रश और वाटरमेलन क्रश, फायर स्टफ स्पिन और पता नहीं बोतल में ढकने खोलना और क्या क्या करना, एक तवील फहरिस्त है। अब तक 100 आलमी रिकॉर्ड तकरीबन 100 बनाना चाहते हैं। कितने बना चुके हैं ये इनसे पूछ लेते हैं। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। सर, कंग्रेचुलेशंस। आपने तो 2018 की वीडियो है, लेकिन अब जब गिनीज की तरफ से लगाई गई है तो पूरी दुनिया यूं करके हैरान रह गई है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी ने बनाया है। तो सर, बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड बहुत मुबारक। और पिछली बार जब आप अपनी बेटी को लाए थे तो फिर हमें लगा कि ये कंसंट्रेशन आप पे होनी चाहिए, तो लिहाजा हमने आपको दोबारा इनवाइट कर लिया। ये किस तरह, ये जुनून है क्या, ये कहेंगे आप इसको कि जी रिकॉर्ड तोड़ना है? देखें जी, मैं क्योंकि मार्शल आर्ट करता हूँ, पिछले 26 ईयर्स से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, तो मार्शल आर्ट के अंदर जो भी चीज़ है उस पर मैंने फोकस किया हुआ है। चाहे वो एल्बो स्ट्राइक्स हों, चाहे वो पंच स्ट्राइक हों, चाहे वो ब्रेकिंग हो, स्मैशिंग हो, क्रैकिंग हो, चाहे वो ननचकू के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो स्टिक के रिकॉर्ड्स हों, जितने भी हैं, स्ट्रेचिंग है, पुशअप्स हैं, उस तमाम जो कैटेगरीज हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ। मेरी टीम रिकॉर्ड बना चुकी है। ये जो हमने अभी वीडियो देखी है इसमें आप अखरोट थे, जी, ये रिकॉर्ड जो है मैंने जी बिल्कुल, इस रिकॉर्ड के लिए मैं इटली में गया था और ये नवीन कुमार हैं
इनके साथ मेरा जो है वो मुकाबला हुआ था इंडिया। अच्छा, आप बड़ा जल्दी आगे इटली पे गए हैं। जरा मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही पाकिस्तान में बैठे हुए थे और आपको गिनीज ने ईमेल कर दी कि आ जाएं जी जरा इटली और रिकॉर्ड बना देंगे, ऐसे ही कुछ होता है? ये बेसिकली ये होता है कि मेरी एक परफॉर्मेंस थी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके जल्दी से आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये रिकॉर्ड पहले मेरे पास था। मैंने 180 वॉलनट्स जो है वो ब्रेक किए थे अपने हेड के साथ। तो मेरा जो रिकॉर्ड था वो नवीन कुमार ने तोड़ दिया था कराची में। आपने रिकॉर्ड हाँ जी, नवीन कुमार ने जो है वो इंडिया में तोड़ दिया था रिकॉर्ड। तो उसके बाद फिर मैंने कराची में उनसे अपना रिकॉर्ड ये वापस लिया। सही है। उन्होंने 217 किए तो मैंने 241 किए और आपने गिनीज को रिकॉर्ड करके और मैंने गिनीज को रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर जब गिनीज को जब ये पता चला कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है तो उन्होंने मुझे और नवीन कुमार को दोनों को बुलाया। जी दोनों ही आ जाओ सामने, दोनों आ जाएं तो आप दोनों का 1 to 1 जो है वो कंपटीशन करवाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताता हूँ कि मैं इनको नवीन कुमार को तो पहले से ही इनवाइट किया हुआ था, जो गिनीज की जो इंतजामिया थी। ये नवीन भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं ना कि पता चल जाए कि उसको तो इन्होंने पहले से ही इनवाइट किया हुआ था। मैं बेसिकली जर्मनी में था और जर्मनी के अंदर एक टीवी शो रिकॉर्ड करवा रहा था। तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के नोटिस के ऊपर जो है वापस जब मैं कराची आया हूँ तो उसके बाद फिर मैंने अपना वीज़ा लगवाया यहाँ पे आके और फिर मैं इनसे मुकाबला करने के लिए। यानी गिनीज बेसिकली आपको खुद उन्होंने इनवाइट किया और आप गए हैं। अच्छा, तो ये अभी मैं एक और वीडियो देख रही थी जहां आप वो वॉलनट्स हाथ से भी तोड़े थे। बिल्कुल। तो ये जब चीजें सर से तोड़ते हैं और हाथ से तोड़ते हैं, ना हाथ टूटता है ना सर टूटता है। बस ये लेकिन हमने देखा आपके जरा खून वगैरह तो निकला हुआ था आपका। वैसे ये छोटी मोटी चोट होती है, ये तो मार्शल आर्टिस्ट को जो है वो कुछ नहीं कहती है। इससे ज्यादा बड़ी बड़ी चोटें भी लगती हैं हमें प्रैक्टिस करते हुए, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अभी कितने हो गए? 100 बनाना चाहते हैं मेरे हम अभी तक 75 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है रजिस्टर्ड करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त, ये देख लें इंशाल्लाह ताला पूरा। ये क्या तोड़? ये ग्रीन कोकोनट है। ये मैंने अपने हेड के साथ जो है वो 1 मिनट में जो है 35 जो है वो ब्रेक किए थे और ये रिकॉर्ड भी मेरा बड़ा जमाना रहा। मेरे सर में दर्द शुरू हो गए देख के, क्योंकि जो हरा नारियल होता है ये तो बड़ी ही मुसीबत से छुरी से और हथौड़ी से भी नहीं टूटता। ये तो आप सर से तोड़े हैं आप। अच्छा, सबसे मुश्किल रिकॉर्ड जो आपने बनाया वो किस चीज का था जो आपको खुद को लगा कि मुझे लग रहा है ये नारियल? देखिए, मुझे अपने जो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड्स वैसे पसंद है वो तो ननचकू के रिकॉर्ड ज्यादा पसंद है। लेकिन मुश्किल रिकॉर्ड्स के अंदर क्योंकि 60 रिकॉर्ड्स हैं तो 4-5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मुझे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। उसमें एक ये ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड काफी मुश्किल है, फोर्स लगती है। हाँ, इसके अलावा एक ब्राउन कोकोनट मैंने 84 अपने सर के ऊपर रख के तोड़वाए थे, वो बड़ा एक टफ रिकॉर्ड था। किससे तोड़वाए थे आपने? बेसबॉल बैट के साथ। क्या मतलब? वो इंडिया का रिकॉर्ड ही था ये, तो वो एक मैंने ब्रेक किया था। आपके सर पे कोकोनट ब्राउन कोकोनट रखा हुआ था और उसको बेसबॉल बैट के साथ। और ये कौन था जो आपके सर पे बेसबॉल? मेरे स्टूडेंट थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन था। तो हमने मेरी बात सुने, वक्त का कोई पता होता है, कोई इधर उधर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हो जाता तो फिर क्या होता? ये बेसिकली आप प्रैक्टिस इतनी कर रहे होते हैं तभी तो आप परफेक्ट होते हैं ना किसी भी चीज के अंदर। अच्छा, आप मार्शल आर्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये भी बता दें, ये फिर किसने ये भी रिकॉर्ड जो है मैंने इटली में किया था। ये उसी जर्मनी के पास था, पहले जर्मनी के पास था। 23 बॉटल्स जो है वो जर्मनी के तब्जी अहमद ने ये ओपन की थी सर के साथ। तो उनके मुकाबले में मैंने 61 बॉटल्स जो है वो खोली थी। वेरी नाइस सर, मैं दिल चाह रहा है मैं खड़े होकर लिए आपके लिए तालियां बजाऊं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आप इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं, 100 रिकॉर्ड तो बनाने हैं, अगला क्या प्लान है? अभी तक ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पे? जी बिल्कुल, ये मेरे नाम पर रिकॉर्ड है। अभी तक ज्यादातर जो मैंने रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं वो अभी तक अनब्रेकेबल हैं और अभी तक बहुत कम रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मेरे किसी ने तोड़े हो। लेकिन अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ता भी हो तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं उसको दोबारा से वो वापस ले लेता हूँ। जैसे नवीन कुमार ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था तो मैंने उससे वो। अच्छा, तो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ? अभी किस चीज पे काम? अभी मैं इंडिया का ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो है मुझे 2040 किक्स जो है मारनी है 10 kg अपनी लेग्स के ऊपर वेट बांधकर। तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए तैयारी करते। चलें जी, गुड लक राशिद नसीम साहब। आई होप कि आप इंडिविजुअली जो इतना सब कुछ कर रहे हैं हुकूमत की तवज्जो भी हो और वो भी आपकी मदद करें, आपको फैसिलिटेट करें। और ना भी हो तो आप करते रहें जो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंटली जो इंसान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो बाकी सबको भी साथ आना चाहिए और एक आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए हर तरीके से। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट रैकेट और हम अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।